सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो क्वेरीज है वो करियर को लेकर के है कि क्या चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जॉब, गवर्नमेंट, प्राइवेट या बिजनेस। तो यहाँ पर सबसे पहले फेट लाइन के ऊपर नज़र डालते हैं। तो आपकी फेट लाइन इंडिपेंडेंटली चल रही है, लेकिन अराउंड 24 के एज तक ये एकदम ढीली चल रही है। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है इस फेट लाइन का, क्योंकि जब फेट लाइन होते हुए ये ब्लर हो जाता है या फिर फैल जाता है तो इतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। अराउंड 25 के एज में एक यहाँ पर आपकी रेखा निकल के सीधे जा रही है, आपके मरकरी माउंट की तरफ देख रही है और सूर्य की तरफ जा रही है। यानी अभी जो है आपका 25 के एज से बिज़नेस में जाने के चांसेस और गवर्नमेंट के लिए तैयारी करने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट है। उसके बाद ये 25 का एज है और इसके बाद फिर आगे एक और यहाँ पर शाखा इस प्रकार से निकलते हुए ऊपर की ओर उठा हुआ, ये एज आपका निकल के आएगा 31। तो 31 के एज तक आते आते आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं और जॉब में जो है एक प्रकार से ग्रोथ होने के भी चांसेस को ये दर्शाता है। ज़रूरी नहीं है कि जॉब में ही हो, बिज़नेस में भी अगर आप रहते हो तो उसमें भी ग्रोथ आपकी होगी। फिर यहाँ पर मून लक लाइन आकर के आपका जोड़ा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 30 के एज में, करेक्ट, और 31 के मिड में जो है यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ है। तो सबसे बिगेस्ट जो ग्रोथ आपको लाइफ में देखने को मिलेगा वो 30 के एज में देखने को मिलेगा। इसके बाद ये रेखा सीधे यहाँ से कंटिन्यू होते हुए सीधे यहाँ सेटल तक पहुँची है। तो 30 के बाद से लाइफ प्रॉपरली सेटल्ड है आपका। अभी के टाइम की अगर बात करें तो लाइफ लाइन से भी एक ऑफशूट निकला हुआ है और ये करेक्ट 25 का एज है। तो विद इन 1 ईयर आपका प्लेसमेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मतलब जिस भी क्षेत्र में आप अपना हाथ आजमाएंगे, ये जो 1 ईयर है इसके अंदर में अप्रोक्स 25 के एज में ही करेक्ट आपको उस क्षेत्र में लाभ मिल जाएगा। अब आपके हाथ में जहाँ तक देखा जाए तो किसी के अंडर में आप ज़्यादा कंफर्टेबल काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है। तो आप बिज़नेस में जा सकती हैं या गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट में आपका ज़्यादा समय तक जो है कनेक्शन दिख नहीं रहा है, या फिर प्राइवेट जॉब भी आप करेंगे तो उसमें अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण जॉब में चेंजेस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए प्राइवेट में जाना पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। हाँ, टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ अर्निंग के लिए ये बेस्ट आपका जो है रिज़ल्ट दे सकता है प्राइवेट, बट एज अ करियर सेटलमेंट के लिए बिल्कुल भी आपके अकॉर्डिंगली सही नहीं है। तो अगर हो तो बिज़नेस में जाइए, और अगर इतना कंसंट्रेशन स्टडीज़ में हो सकता है या इतना अगर आप अपना पूरा फोकस अप्रॉक्सीमेटली 1 and 2 ईयर गवर्नमेंट जॉब को दे सकते हैं तो उसके लिए बिल्कुल ट्राई करें। स्टेट लेवल बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे हैं। इसके बाद बात करें मैरिड लाइफ की, तो यहाँ देखिए गुरु माउंट आपका ज़्यादा एरिया नहीं ले पा रहा है, लेकिन डेवलप्ड है ये माउंट, और यहाँ आपका इंडिपेंडेंट क्रॉस का भी साइन है। तो इसलिए सर्वगुण संपन्न जीवन साथी आपका रहने वाला है और लाइफ के बाद और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि जब गुरु पर क्रॉस हो जाए और मून लक लाइन यहाँ पर आकर जुड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ फिर व्यक्ति का देने लगता है लाइफ में। तो आफ्टर मैरिज करियर बहुत ज़्यादा अच्छा सेटल्ड होने वाला रहेगा और ज़्यादा ग्रोथ आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। और जहाँ तक रही स्पाउस की बात, तो बहुत ज़्यादा ही लव, केयर एंड अट्रैक्शन दोनों के बेसिस पे बहुत अच्छा रहने वाला है। और ख़ुद का घर लेने का भी योग आपके हाथ में बहुत अच्छा। रीज़न ये है कि जब मंगल के क्षेत्र पर किसी भी वे में स्क्वायर का साइन बन जाए, जैसे यहाँ आपका बन रहा है, ये मंगल का क्षेत्र है, तो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लेता ही है। ऊपर से मंगल की सेवरल्स लाइन भी यहाँ पर चल रही है, जो प्रॉपर्टी और बेसिक मतलब जो दूसरों के द्वारा आपको लाइफ में सपोर्ट मिलेगा उसको यहाँ पर इंडिकेट करता है। लाइफ लाइन के ऊपर भी अगर हम सेपरेटली यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी आपके थोड़े जो है ट्रायंगल के फॉर्मेशन देखिए, यहाँ एक बन रहा है, एक यहाँ पर बना हुआ है बड़ा सा। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे आप तो एक ट्रायंगल का छोटा सा फॉर्मेशन यहाँ भी बना हुआ है। अभी 25 के एज में ग्रोथ है, ये जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है ये भी प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है। तो खुद की प्रॉपर्टी तो होने के चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात करें तो यहाँ देखेंगे आप तो आपका जो सपोर्टिव लाइन है और भी ज़्यादा कनेक्शन ले रहा है यहाँ पर इस एज में। तो ये जो एज हम निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 28 ही यहाँ पर बैठेगा। 8 मीन्स 27 से 28 के अंतराल में आपकी मैरिज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके
ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, ऐसे योगों को ये ज़्यादा यहाँ दर्शाता है। जब इस प्रकार की फिंगर होती है तो बहुत छोटी से छोटी बातों का भी परख रखते हैं, बहुत डिटेल में कोई भी जानकारी आप अपने पास रखेंगे और छोटी से छोटी बात को यहाँ परख लेना, पकड़ लेना, भांप लेना, ऐसे योगों को भी यहाँ ये इंडिकेट करता है। तो आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में भी कंफर्टेबल वर्क कर सकते हैं, लेकिन माइंड लाइन आपका इंडिपेंडेंट है तो बिल्कुल भी ये सजेशन नहीं दिया जाएगा कि किसी के अंडर में आप काम करें। अदरवाइज़ आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से बहुत माइनर से शॉर्ट है, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि आपका मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है। तो इस कारण से पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, समय रहते काम करने की ये युति को यहाँ पर व्यक्त करता है। तो इस कारण से मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। फिंगर के बीच में गैप इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है, जिसके कारण मनमोजी किस्म का नेचर भी हो जाता है और अधिक खर्चीलापन भी देखने को मिलता है। खर्चा अधिक हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मनमोजी किस्म का नेचर सीधे करियर पर डिफेक्ट डालता है और इसका डिफेक्ट थोड़ा थोड़ा पड़ भी रहा है, मैं भी आपको आगे इस विषय में बताऊंगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे क्योंकि सूर्य की जो उंगली है वो व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देता है। तो इस कारण से जो डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर होता है वो देखने को यहाँ मिलता है। तो आप किसी भी चीज़ से ना ही डरेंगे, ना ही कोई भी रिस्क लेने से पीछे हटेंगे। रिस्क मतलब जेब में 5 रुपये है, रिस्क की बारी आ गई तो लाखों रुपए का आपने रिस्क ले लिया, उसको ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। और अपने से बड़े लोगों के साथ, यानी आपसे पद में, कंडीशन में जो ऊंचे लोग हैं उनसे आपके कनेक्शंस अच्छे ये दिलवाने वाला भी रहेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है। तो इतना ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी नहीं आता लोगों से संबंध कायम करने में। आप बड़ी ही सरलता से हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ अच्छे रहेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है। तो थोड़ा सा यहाँ जो है रिलेशन में थोड़ा खटपट अनबन रह सकता है, लेकिन आप समय रहते सारे रिश्ते नातों को अच्छे से मेंटेन कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप्ड अच्छा है, लास्ट वाला थोड़ा क्लियर नहीं है। तो आपके साथ होता ये है कि आपके अंदर स्पष्टवादी किस्म का नेचर है, मतलब आप अपने बोल चाल को लेके, कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं, लेकिन आपके काम एकदम अंत समय पे आके, एकदम लास्ट मोमेंट पे आके बिगड़ जाता है, उसको ये यहाँ बता रहा है। और फेलेंजेस यहाँ आपके डेवलप्ड अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल एरिया ठीक ले रहा है, तो स्टेमिना व एनर्जी में इतनी ज़्यादा कोई कमी या परेशानी आपको नहीं रहेगा। बात करें थंब की, तो थंब का भी साइज़ यहाँ पर लॉन्ग है, जो एक प्रकार से अच्छे मेमोरी को इंडिकेट करता है। यही तो रीज़न है कि आप पुराने से पुरानी और छोटी से छोटी बातों को भी अच्छे से याद रख पाने में सक्षम रहेंगे। फर्स्ट फेलेंज की लेंथ और सेकंड फेलेंज की लेंथ में सेकंड फेलेंज लॉन्ग है, तो लॉजिक लगाए बिना आप कोई भी काम नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो जॉइंट है आपके थंब का, वहाँ मांसल कम है, तो इस कारण से ये एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ नेचर के इंडिकेट करता है कि अपने डिसीजन के अंदर भी आप समय लेते चेंजेस कर सकते हैं। पाम का साइज़ स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण ये लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा होता है। तो ये हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को भी बताता है। तो मेहनत से किसी भी प्रकार की आप में कमी नहीं होगी और किसी भी काम के लिए आपके मुंह से ना नहीं निकलेगा। इंस्पिरेशन जोन डेवलप बहुत नॉर्मल है, एक्शन जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है और थिंकिंग जोन। इंस्पिरेशन जोन जब डेवलप कम होता है तो लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन कम देखने को मिलता है और सीधे काम करने की प्रवृत्ति रहती है। मतलब आपको एक बार बता दिया जाए कि ये काम करना है, या आपके मन में भी आगे ये काम करना है, तो आप उसमें ज़्यादा कंडीशन नहीं लगाएंगे। कंडीशन मतलब ज़्यादा आनाकानी नहीं करेंगे, डायरेक्ट वो काम करने लगेंगे। और थिंकिंग जोन भी डेवलप्ड है, तो सोच विचार के काम करेंगे तो लाभ और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो यहाँ की जो ये आड़ी रेखा जाती है, ये दयालुपन को व्यक्त करता है। तो जैसे दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को ये यहाँ पर बताता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छे देता है, तो जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान भी अच्छा रहेगा। प्रोग्रेस लाइन को इस जो रेखा है इसको सेपरेट प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब रेखा किसी के हाथ में होती है तो ये बताता है कि आप अपने निरंतर जीवन में ग्रोथ करते रहेंगे। कंटिन्यू क्यों करते रहेंगे? क्योंकि आपकी लाइफ में जो एक प्रकार से एम्बिशन है या फिर किसी भी काम को करने की चाहत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेगा। यही रीज़न है कि जब व्यक्ति मेहनत करते रहता है तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, पैसा
हर चीज़ बढ़ता है। इसीलिए ये जब रेखा हाथ में हो उस समय के बाद से जीवन काल में पूरा ग्रोथ मिलता है। तो 25 के एज से पूरे रिटायरमेंट के एज तक आपको ग्रोथ मिलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। मतलब कल से बेहतर दिन आज का होगा, आज से बेहतर कल का दिन आएगा, ऐसा 25 की उम्र के बाद से रहने वाला है। यहाँ बात करें आपके सैटर्न माउंट की, तो देखिए सैटर्न माउंट आपका डेवलप्ड नॉर्मल है। और यहाँ देखिए आपकी जो फेट लाइन है, बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये आपके हार्ट लाइन पे रुका हुआ है, और उसके कंपैरिजन में एक हल्की सी रेखा साइड से निकली हुई है, एक और 2 रेखाएं निकली हुई है, लेकिन ये ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो जब इस प्रकार की युति बनती है तो ये बताता है कि एकदम एन मौके पे काम रुकना, बंद होना या मन डाइवर्ट हो जाना। साथ ही साथ सूर्य पर देखेंगे तो सूर्य पर इतनी अच्छी रेखा जा रही है, लेकिन आड़ी रेखा देखिए कितनी सारी है। आड़ी रेखा क्या करती है सूर्य पर, यह व्यक्ति का मन बहुत जल्दी भटकाता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा देने लगता है, तो डिसीज़न पहली बात तो ले ही नहीं पाते हैं। ऊपर से हर काम को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आ जाता है। मतलब जो काम अभी आप कर रहे हैं उससे अच्छा आपको दूसरा काम लगेगा, दूसरा फील्ड लगेगा, तो अगेन ये करियर को भी डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। दूसरा, ये पिता का कारक है, तो पिता से भी रिलेशन में अनबन, मतभेद या दूरी हो जाती है, या उतना बोलचाल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो विज़न है लाइफ को लेकर के, दूरदर्शिता है, बहुत कम हो जाती है। तो ओवरऑल ये फॉर्मेशन एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो आपको यहाँ पर मेनली सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, करियर स्टेबल होगा, कन्फ्यूज़न, अनसेटिस्फेक्शन दूर हटेगा, फेट लाइन इंप्रूव होगी, ऑटोमेटिकली यहाँ का नॉट क्लियर होने लग जाएगा। ये बात यहाँ पर है ऐसी। बाकी सूर्य रेखा आपके एक से ज़्यादा है तो एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी देखने को मिलता है। और सूर्य रेखा आपके फेट लाइन से निकला हुआ, सबसे मेन बात तो ये है, इस रेखा को अभी प्रॉपर्ली हम जज नहीं कर सकते। ये रेखा आगे जाकर के अगर जिस भी तरफ मुड़ेगा तब जाकर के अच्छा रिस्पांस दे पाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो ये सीधे इस रेखा से मर्ज होकर यहाँ पर झुक जाएगा, और अगर बिज़नेस में जाना चाहेंगे तो ये सीधे यहाँ झुक जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के निर्णय लीजिए कि कहाँ आपको जाना है, क्योंकि बिज़नेस तो कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि वो जो रॉयल्टी है या वो जो गुडविल है वो बनने में टाइम लगता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए सेपरेट एक टाइम पीरियड ही होता है, उसके बाद नहीं दे पाते। तो ये चीज़ आपको थोड़ा हेल्प कर सकती है डिसीज़न लेने में। तो देख लीजिए इसके बाद क्या करना है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखें तो सूर्य का जब तक रेमेडी नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। जब तक सूर्य के यहाँ की ये आड़ी रेखा नहीं मिटती या इसके प्रभाव ख़त्म नहीं होते तब तक पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। यहाँ बात करें आपके मरकरी माउंट की, तो ये डेवलप्ड आपका ठीक है। और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा देखें तो ये बोलचाल की कला को भी अच्छा माहिर करता है। तो इस कारण से किससे कैसे क्या बात करनी है, कैसे किससे डील करना है, या कैसे किसी से अपनी जो है बात को मनवा लेना है, यानी कन्वेंसन, यहाँ कन्विंसिंग स्किल ये भी अच्छी देखने को मिलती है। ये जो लाइन जा रही है ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है। ये इसको यूनियन लाइन मत समझिएगा, यूनियन लाइन बहुत डार्कली यहाँ से निकल के सीधे जाती है, और इतना जो है ये सपोर्टिव हार्ट लाइन ये इमोशंस फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है जब ये रेखा हो हाथ में। तो और उम्र तकरीबन 23 से 24 के बाद आप बहुत ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक नेचर के हो जाएंगे। वर्कोहॉलिक नेचर के मतलब कार्य ही करना, सिर्फ वर्क पे अपना ध्यान देना, बाकी सारी चीज़ों को दरकिनार करना। और यहाँ पर भी आड़ी रेखा है तो ये भी थोड़ा चिंतित स्वभाव को बताती है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम देने लगता है जब ये रेखा। लेकिन ये रेखा बहुत ज़्यादा हल्की है तो इसके जो प्रभाव हैं इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। और यहाँ पर ये रेखा सीधे गुरु से कनेक्टेड है तो आप बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद इंसान हैं, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे आप, और ना ही 1 रुपये किसी का भी अपने पास रखेंगे। ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर रहेगा, और दूसरों का भला करना, अच्छा चाहना, अपना भले ही नुकसान कर ले लेकिन दूसरों को ना होने देना, वैसे योगों को भी ये बताता है। और यहाँ पर कुछ रेखाएं नीचे की ओर भी आ रही हैं तो इस कारण से ये कुल मिलाकर के थोड़ा एग्रेसिव नेचर को भी बताता है, लेकिन एग्रेशन इतना ज़्यादा आपका रहेगा नहीं। जब नीचे की ओर ये रेखा आती है तो ये बताता है कि व्यक्ति दिमाग से भी मतलब लॉजिक लगा के ही काम करने वाला रहता है। लेकिन हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड हो रही है, बहुत ज़्यादा ये ऊपर नहीं गई है तब तो एक्सट्रीम इमोशनल नेचर हो जाता है, लेकिन तब भी ये थोड़ा भावुकता को यहाँ व्यक्त करता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपके हृदय रेखा के द्वारा जो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है ये धार्मिक होने के योगों को अच्छा बताता है। धार्मिक रहेंगे लेकिन प्रैक्टिकल भी रहेंगे। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी वो होता है जिसमें व्यक्ति अंधाधुंध विश्वास नहीं करता है किसी भी चीज़ों पर, लेकिन जो जहाँ लॉजिक लगता है, जहाँ आँख से देख लेते हैं या जहाँ समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ एनर्जी है या ये बात सही है, उसी पर विश्वास होता है। तो जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हार्ट लाइन के द्वारा यहाँ बनता है तो ऐसे लोग इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं।
तो ना ज़्यादा आप भावुक रहेंगे, ना ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिकल नेचर के रहेंगे। बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है, जो कि ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। तो आप अपने ज़िद के आगे किसी की भी नहीं सुनेंगे और अपना ज़िद दूसरों से मनवा लेने वाले भी रहेंगे। तो यही रीज़न है कि जब व्यक्ति ऐसा जातक जॉब करता है, तो जब तक अगर हाई पोस्ट अथॉरिटी या एक अच्छे लेवल की रेपुटेटेड जॉब ना हो, तब तक सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलता ही नहीं है। मतलब आप जैसे लोगों की आदत होती है कि अपना जैसे बात मनवाना, अब वो सही है गलत है ये बात अलग यहाँ डिपेंड करती है, लेकिन ऐसे जातकों को सबसे ज़्यादा लाभ इंडिपेंडेंट वर्क करके ही मिलता है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही इंडिपेंडेंट वर्क का और गवर्नमेंट जॉब में भी इंडिपेंडेंसी अच्छी मिल जाती है, तो इसीलिए उसके लिए भी जो है कोई दिक्कत नहीं होता। और माइंड लाइन सबसे मेन बात है आपका इंडिपेंडेंट और स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप जैसे जातक इंस्टेंट और गुड डिसीजन मेकर भी होते हैं। यही रीज़न है कि कंपटीशन क्रैक करना या अपने माइंड का सदुपयोग करना, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है। आप सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। बाकी देखें तो माइंड लाइन से और भी प्रोग्रेस की लाइन्स हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 रेखाएं निकली हुई हैं, लेकिन ये उम्र तकरीबन 36-37 बताता है। फिर एक और रेखा निकल रही है, तो आप अंततः बिजनेस लाइन में ही एंट्री लेने वाले रहेंगे, साफ यहाँ पर ये देखने को मिला है। इसके बाद बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ से सीधे निकलते हुए एक तो बाहर की ओर पहले झुका है, फिर बीच में आकर के डिवाइड हुआ है। यात्राओं का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको, जीवन भर जो है छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं होती रहेगी। लाइफ लाइन स्मूथ है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और यहाँ पर उम्र तकरीबन आपको 47-48 है, तो इस उम्र तक आते आते लाइफ में तकरीबन सारे ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन कंप्लीट हो जाने वाला रहेगा। एक स्ट्रेस बहुत बड़ा आने का योग दिख रहा है 35 और 38 के मिड में। ये स्ट्रेस थोड़ा सा मनी लॉसेस को भी इंडिकेट करता है। बाकी यहाँ से ये जो रेखा निकली है ये आपकी प्रोग्रेस लाइन ही है, तो एक तो 25 और एक तकरीबन 31 में भी आपको प्रोग्रेस बहुत अच्छा लाइफ में मिलेगा। और ये जो लाइन चल रही है लाइफ लाइन के पैरेलल, ये आपकी प्रोटेक्शन लाइन है। प्रोटेक्शन, सपोर्टिव लाइन सब एक बात होती है, इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखाएं सारी होती हैं हाथ में, तो जीवन में जब भी कोई तकलीफ या परेशानी आपकी आएगी, तो कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार रहेगा, या आपके दुख दर्द दूर करने के लिए यहाँ तैयार रहेगा, जिसके कारण एक प्रकार से स्ट्रेस में कमी होती है और जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होता है। तो ये बात बहुत शुभ है। अगर कोई इंसान नहीं भी मदद कर पा रहा है तो भी ऊपर वाला मदद करेगा, तो ये बहुत शुभ चिन्ह है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक रही स्पाउस की बात, तो आप देख सकते हैं कि आपका जब ये प्रोग्रेस लाइन निकला है और जब मेरिट का योग है 27-28 में, उसका से देखिए कितनी ज़्यादा क्लोज ये लाइनें चल रही हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो मेरिट लाइफ को लेकर के टेंशन तो बिल्कुल भी ना लीजिए आप। बाकी अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, कुछ रेखा ज़रूर जुड़ रही है मस्तिष्क रेखा में मंगल की, जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स को या उन प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ही चेंजेस को यहाँ इंडिकेट करता है। बाकी बात करें यहाँ पर आपके बाहरी मंगल की, तो ये डेवलप्ड आपका अच्छा है। जब बाहरी मंगल डेवलप्ड हो तो सहनशीलता, पराक्रम, जुनून, हौसला ये अच्छा रहता है, मतलब दिमाग शांत देखने को मिलता है, एग्रेशन कंट्रोल रहता है। यहाँ जो ये क्रॉस का साइन है, ये क्रॉस का साइन कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जा सकता है, क्योंकि बाहरी मंगल के ही अंतर्गत आता है। इसीलिए गुस्सा, जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें। बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। क्रॉस का साइन है, इन फ्यूचर अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन गया तो फिर तो कहने ही क्या, कोई कंपटीशन रहता ही नहीं है बिज़नेस में। कॉम्पिटिटर आएंगे भी तो भी वो हार जाएंगे, और जो कोर्ट केसेस होते हैं इन सब में हमेशा जीत मिलती है। अगर स्क्वायर का साइन बन गया इन फ्यूचर तो ये अभी फॉर्मेशन बन ही रहा है, तो इसको हम किसी भी, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, कोई भी इसको जजमेंट नहीं दे सकते हैं। बात करें यहाँ पर शुक्र की, तो शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, ये अच्छे लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। मैरिड लाइफ स्मूथ रहेगा, बट यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो आपको फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग रह सकता है। अननेसेसरीज वरीज जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है, इसीलिए ये काम आपको नहीं करना है। बाकी शुक्र यहाँ पर एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, समृद्धि और प्रसिद्धि और सारी इच्छा अरमानों की पूर्ति भी कराएगा। और यहाँ से आपकी जो ये मरकरी लाइन निकल रही है, बिज़नेस में 100% आने के योगों को बताता है। बस आगे चल के ये रेखा कहाँ डाइवर्ट होती है उस पर अब सारी चीज़ें डिपेंड करता है। बाकी देखा जाए तो तकरीबन मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन ही गया है, तो धन भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। तो पाम लाइन्स बहुत अच्छी है आपकी, और फॉर्मेशन कुल मिलाकर के अच्छा है। सिर्फ फेट लाइन अंत में आकर के रुक रहा है, उसके कारण सारी दिक्कत आ रही, बाकी कोई परेशानी ऐसी है नहीं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सीधे मस्तिष्क रेखा आपकी नीचे की ओर आई है, और इसी मस्तिष्क रेखा में से एक रेखा निकल के फिर हार्ट लाइन पर रुका है। तो आपको सैटर्न के जब तक आप रेमेडी और सूर्य के नहीं करेंगे तब तक ये रेखा
ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा। बस यहाँ पर भी जो है यही बता रहा है कि आपको सेटिस्फेक्शन देरी से मिलेगा या फिर हर चीज़ होते हुए भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता जब ये रेखा होती है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।